परमेश्वर के वचन को प्रथम महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। आइए सिस्टर मैसी के लिए ताली बजा के इसका स्वागत करें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ, हमेशा जब कभी भी कोई बोलता है 1 घंटे के भीतर आ जाओ, आधे घंटे के भीतर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब के लिए यही है समाचार बड़े दिन का। बड़े दिन में यीशु मसीह पैदा हुए थे, ऐसा लोग कहते हैं। और सपरू साहब की याद है, पेंटिकॉस्टल के जो पुराने लोग हैं वो गुस्सा हो जाते थे, घर घर में विजिट करते थे और कहते खुशबू आ रही है, कुछ बना रहे हो तुम लोग। क्रिसमस मनाना मना था उस जमाने में, मगर आज समय बदल गया है। एक ही समय मिलता है जब हम लोग क्रिसमस मनाते हैं और दूसरे समुदाय के लोगों को पता चलता है कि हाँ, ईसाई लोग बड़ा दिन मनाते हैं जिसमें यीशु उनके भगवान पैदा हुए थे। तो ये भी एक शुभ समाचार है। पुराने समय में इसे दूसरे रूप में लिया जाता था कि लोग केवल पकवान बनाना और कपड़े लेना और एंजॉय करने में बिजी हो जाते थे, यीशु मसीह को याद नहीं करते थे। तो वो चाहते थे कि तुम्हारा वर्ष का हर दिन बड़ा दिन रहे। ये पुरानी बातें थी हमारे ज़माने की, परंतु अब ये समय है कि हम लोग क्रिसमस मनाएं धूमधाम से और दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण बन सके कि हाँ, हम ईसाई हैं, शर्माए ना। तो मैं ईश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये सिस्टर आभा के द्वारा के अथक प्रयास से ये प्रोग्राम की योजना बनाई गई है, जो कि उन्होंने अभी छाप करके यहाँ पर प्रस्तुत करेंगी। पर अब नहीं हो पाएगा, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि 20 तारीख को वोटिंग है। चुनाव तो अपने जगह है, तो अब वो बदलने में टाइम लगेगा। तो 19 तारीख को तो संडे है, अब अगला संडे तो हमारे पास वो 1 हफ्ता आभा आंटी के पास होगा कि वो तब्दीली कर सके, बदलाव कर सके। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रभु सबका उपाय करता है। किसी भी चीज़ में अपन घबराते हैं, उसका हम लोग फौरन निकाल लेते हैं, उसका हम निकाल लेते हैं तरीका कि हम उसको किस प्रकार कर सकते हैं। तो 20 के बदले वो आगे जैसा भी उनकी सुविधा हो और अरेंजमेंट में आसानी हो, वो अगले हफ्ते कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोग को इन्फॉर्म करेंगी और यहाँ पर भी अनाउंसमेंट होगा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि पास्टर संजय जॉर्ज जी ने सुबह जब मैं नाश्ता बना रही थी तो अपना नाश्ता बनाने लग गई हूँ। कहाँ इसकी मम्मी, हाँ ये देखो मेरा हाथ ठीक हो गया कि नहीं, पट्टी बांध के आती थी, आप भूल गए। तो मैं दिखा रही थी कि प्रभु कितना आश्चर्य करने वाला था। मेरे को कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगा था, क्योंकि मैं एडमिट थी। तो ऐसा लोग बोले कि हम सोचे इंजेक्शन का प्रॉब्लम है, नहीं, पर मुझे मेरे मछली तलने के समय पूरा छिटक गया था। तो प्रभु ने मुझे चंगा किया। मैं ईश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लोगों ने बताया कि मछली तलते समय ढक्कन लगा दिया करो तो छिटकता नहीं है। तो कई जो छोटी छोटी बातें हैं लोगों को नहीं मालूम रहती, परंतु दूसरों के द्वारा तो मदद मिल जाती है। मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सीखेंगे प्रियो कि जो कुछ यीशु हमसे कहे, जो कुछ तुमसे कहे, मुझसे कहे, उसे करना। और ये आपका पाया जाता है ये अध्याय, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 5 से 11 तक। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना।
खड़े थे जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँहामुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का सबसे पहला आश्चर्य कर्म पानी का दाखरस में बदलना। एक विवाह उत्सव होने को था और निमंत्रण मिला था यीशु के पूरे परिवार को और चेलों के परिवार को और अन्य लोगों को भी, यहूदियों के प्रतिष्ठित नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया था उस विवाह में। और उस समय तक यीशु मसीह को कोई नहीं उसके कर्म जो है, आश्चर्य कर्म है, उसको कभी नहीं देखा था। और प्रयोग जैसा नॉर्मली होता है, जो मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं उन लोग जो उम्मीद करते हैं कि खाना हमने इतना बनाया और उसमें कुछ घटी रह गई, तो वैसा ही उस कान्हा नगर के परिवार में हुआ कि दाखरस घट गया। और तब मरियम, यीशु की माता को जब पता चला तो माता मरियम अपने बेटे यीशु से कहने लगी कि उनका दाखरस घट गया है। और उसके बाद उसने सेवकों को कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे उसे करना। यीशु मसीह ने पहली बार कुछ कहा, कुछ आज्ञा दी, उसको करना है। और उसको करने से, जैसे सिस्टर आपा ने अभी पढ़ा पूरा हादसा कि किस प्रकार उसमें वो मटकों में 200-300 लीटर पानी समा जाता था, उनमें सब दाखरस भरा हुआ था। दाखरस का मतलब अंगूर का रस। और उसको वो कम हो गया तो यीशु ने कहा इसे पानी से भर दो। और भरने के बाद सेवकों से कहा इसे जाकर सबको आप बांट दीजिए। और जब वो बांटे तो जो सबसे पहले उन्होंने जो बांटा वो यहूदियों के प्रधानों को, वहाँ के लोगों को दिया, अलग अलग क्षेत्र के। और जब उन्होंने पिया तो देखा, अरे दाखरस तो इतना स्वादिष्ट बना है, कैसे पहले तो अच्छा देते हैं, बाद में मध्यम वर्ग का देते हैं, तो आखिरी में वे इतना अच्छा दाखरस दे रहा है। वो क्यों हुआ भैया? यीशु का कहना मानने से। आज हमारे लिए यही शिक्षा है कि यीशु जो कुछ कहता है, अब वो कहता कैसे है? बाइबल से कहता है, बाइबल के वचनों से कहता है। इन वचन को, बाइबल के वचन में जो जो बातें लिखी हैं उनका कहना मानेंगे, तब हम आश्चर्य कर्म देखेंगे। प्रियो, हम बाइबल में से देखेंगे कि किस प्रकार जिसने जिसने कहना माना यीशु के वचन का, यीशु की आज्ञा का, बाइबल तो पढ़ लेते, क्रिसमस मना लेते, खूब पकवान खा लेते, पर क्या प्रभु का आज्ञा का पालन कर रहे हैं हम लोग? हमें देखना होगा, हमारे दिल को टटोलना होगा कि क्या हम यीशु के कहे हुए वचन का पालन करते हैं। ब्रदर दयाल ने कहा कि फोन में झूठ बोलते, क्रिसमस बहुत अच्छा मना रहे हैं, सब लोग बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस तब होगा जब तुम्हारा दिल पवित्र होगा। दिल पवित्र नहीं है तो ऐसे हैप्पी क्रिसमस का कोई मतलब नहीं। जो भी चीजें हैं वो यही कहती है प्रियो। तो आज मेरा यही है कि जो कुछ पर तुमसे कहे वो करते रहना। अब जैसे है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, और उसमें वो दूसरी बात क्या कर रहे हैं?
पहली बात तो उन्होंने पानी को दाखस में बदल दिया अभिषेक करने। दूसरी बार वो पहाड़ पर अपने चेलों को ले गए और वहां पर उपदेश देने लगा, मैं भी उपदेश दे रही हूँ और उस उपदेश में यीशु की बात को दोहरा रही हूँ। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है। दीन का तात्पर्य है पुअर इन स्पिरिट, आत्मा में जो बड़े दुखी हो जाते हैं, किसी को देख करके दुखों में वो भी आंसू आ जाता है। अभी ब्रदर किसी ने कहा कि क्या हो गया, आंसू आ गया, वो शांति ने गवाही दे दिया। दूसरों के दर्द को देख करके आंसू आ गया, यही है दीनता। दूसरों के तकलीफों में शामिल होना, उनकी हंसी उड़ाना, या ये कहना भैया हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, हमको तो करोना नहीं हुआ। नहीं, जिस किसी के भी हो, दीन होना जरूरी है। और दीन होने के लिए हम देखते हैं हन्ना को, मैं पुराने नियम से लेकर के पूरा नए नियम तक बताऊंगी आपको। हन्ना जो मंदिर में आती है, उसका बालक नहीं, बच्चे नहीं थे, और वो रोती थी, इतनी दीन थी कुछ पूछो मत। और तब वो रो के वो दुआ करती है, चिल्ला चिल्ला के दुआ करती है। और दुआ करती है तो वहाँ पर याजक था एली याजक कहता है, अरे क्या तुमने कुछ पी लिया है, काहे के लिए तू इतना चिल्ला रही हो, कुछ बोल रही है? तो कहते हैं हे मेरे प्रभु, वो कहती है हे मेरे प्रभु, मैंने कुछ नहीं पिया है, मैंने तो अपना दुख परमेश्वर को बताया है, मैंने अपना दुख रो रो के परमेश्वर को बताया है। याजक भी अपनी गलती को स्वीकार करता है कि मैं उसको गलत बोल दिया कि क्या पी रही थी तुम। मेरे को बच्चे के लिए याजक ने कहा, इसी अगले बार तू जब आएगी, अगले वर्ष चर्च में, तो तू एक बालक को लेकर के आएगी। आप देख रहे हैं चिंता का क्या है। परमेश्वर ने जो कहा उसका कहना मानना है। उसने कहना माना, दवा के लिए डॉक्टर के पास नहीं गई, आयुर्वेदिक नहीं, जड़ी बूटी नहीं खाई, और सीधा यीशु से, परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से उन्होंने मांगा रो रो कर। और प्रभु तो दिलों की प्यार करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। प्रियो, हम लोग भी जब तकलीफ में रहें तो हम भी यीशु के सिवा किसी और के ऊपर विश्वास न करें। पहला उसने पहाड़ी उपदेश में कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब आप सोचिए, जो दीन है, जो रो रहे हैं दूसरों के लिए तकलीफ के समय, जो खुशी नहीं मना रहे, वो किसके राज्य के, स्वर्ग के राज्य के हकदार हैं, उन्हीं का है। दूसरा वो अपने उपदेश में कहते हैं कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। कुछ लोग शोक करते हैं, मैं भैया के लिए शोक करते रहती, दिखावटी के लिए नहीं, मन से। यर्मियाह भविष्यवक्ता, अभी सब पुराना नियम चल रहा है। यर्मियाह भविष्यवक्ता वो अपने इसमें कहता है, भला होता कि मैं रोता रहता, इतने पाप में भर गए थे लोग, और उन पापों के लिए, लोगों के लिए परमेश्वर दंड की आज्ञा देता है। कहता है कि मैं मरी भेजूंगा उनको, ये सब पाप में भरे हुए लोग हैं। तब वो यर्मियाह में रोता रहता। तो गाना भी है ना, क्या है गाना? भला होता रोता रहता अपने लोगों के लिए, आंखें मेरी सोता होती अपने लोगों के लिए। ये यर्मियाह भविष्यवक्ता रोता रहता था, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उनको आज्ञा मिलती थी कि जा तो उनको कहे कि तुम अगर ईश्वर की कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर मरी हो जाएगी, अकाल हो जाएगा, पानी बरसने नहीं पाएगा। क्या हम इसका कहना मान रहे हैं? धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे।
प्रियो, हम शोक करें, हमारा पड़ोसी, हमारे जान पहचान के लोग इस गलत कार्य को कर रहे हैं, आप शोक करना है प्रियो। आप दुखी होंगे, दुखी होना चाहिए। अगर आप दुखी नहीं होंगे तो आपको भी शांति नहीं मिलेगी, आपको बहुत शांति मिलेगी यदि आप दुखों में, दूसरों के दुखों में दुखी होंगे, आंसू बहाते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि के अधिकारी होंगे। नम्र का मतलब क्या है? मूसा के समान। मूसा, बाइबल में लिखा है कि मूसा, मतलब के सारे अध्याय को अगर मैं खोल रहा हूँ तो 5 घंटा भी नहीं लगेगा इसी छोटे से चैप्टर के लिए बताने के लिए। अभी सब पुराना नियम चल रहा है। अभी मैंने किसका बताया था? हन्ना के बारे में बताया था, यर्मिया नबी के बारे में बताया था। अब तीसरा मूसा के बारे में मैं बता रही हूँ कि जो मूसा था वो क्या था? बहुत मीक था, मीक, नम्र। इंग्लिश में MIK, नम्र व्यक्ति रहता है। तो ऐसा नहीं कि छोटी सी बात सुनिए तो लड़ने के लिए बैठ गए, वो हर बात में मीक रहता है। मीक, जो भेड़ रहती है ना उनको कहते हैं दे मीक। भेड़ मुंडी झुका करके चलती रहती है, उनको कोई मारता है तो भी नहीं भेड़ होती है। और पत्रियों को मारोगे तो चिल्लाना शुरू कर दी, और मीक नम्र लोग कौन होते? सह लेते, जो सह लेते हैं तकलीफों को, मुसीबतों को, वे वो नम्र होते हैं मूसा के समान। और बाइबल में लिखा है कि मूसा पूरे बाइबल में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था, उसका व्यवहार नम्रता से भरा था। हम थोड़े थोड़े में गुस्सा हो जाते हैं, मैं गुस्सा हो जाती हूँ, मेरे में कमी है। हम में बहुत लोगों के पास कमी है, लड़ने बैठ जाते, गुस्सा हो जाते। मूसा, उसने 40 लाख लोगों को लेकर के चला, और वो इतना नम्र था, इतना बकते थे लोग, उसका बक करते थे, पर तो फिर भी वो सुनता रहता था। और जब जाता पर्वत पर 40 दिन 40 रात वो वहाँ पर था परमेश्वर से बातचीत करने। जब वो लाल समुद्र पार करके जब बाहर आता है, लोग अपने अपने टेंट बना लिए रहते हैं, और तब प्रभु को कहता है कि तुम मेरे पास आओ होरेब पर्वत पर। और जब वो होरेब पर्वत पर जाता है, और तब यहाँ के लोग क्या करने लगते हैं? कहाँ गया मूसा? वो चला गया कहीं? उन लोगों ने अपने कान पे के जो सोना के मूर्ति बना लिए थे लोग, और उसी की पूजा करने लगे। उसके बेटे के, उसके भाई का नाम क्या था? मूसा के हारून। हारून से पोस्ट करने लग गए। कहाँ गया मूसा? और परमेश्वर का तेज ऐसा था कि उस तेज से ही लोग मर जाते हैं। अगर ईश्वर का सामना, परमेश्वर का सामना करते तो वो किनसे, परमेश्वर किनसे बात करता था? मूसा से। तो सबसे नम्र। और जब वो आया, जब वो पिपटिया लेकर के 10 आज्ञाओं को लेकर आता है प्रियो, तब वो देखता है कि लोग नाच रहे हैं, मूर्ति बना देते हैं। धन्य है वे जो नम्र है, और वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मूसा पूरे लाखों लोगों को लेकर के गया, और क्या वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे? कितने लोग पहुंचे प्रतिज्ञा देश में? 2009 कौन? यहोशुआ कहाँ 40 लाख लोग निकले थे। एक पीढ़ी समाप्त हो गई, दूसरी पीढ़ी समाप्त हो गई। 20 साल और उससे कम के लोग ही वहाँ पर थे, बाकी मरी में, अकाल में। और तक परमेश्वर जो गुस्सा हो जाता था, परमेश्वर उनके पापों को देखकर वो दंड देता था। मेरा वचन, मेरा जो बोलने का है, जो कुछ वो बाइबल कहती है हमें मानना है। हमको पादरी क्या बोल रहा है वो मानना नहीं है। पादरी वैसे लोग ये बोलते हैं, बाइबल के बारे में ही बोलते हैं, पर आजकल के पादरी लोग उसको ट्विस्ट करते हैं, दूसरा बदल देते हैं। झूठा भविष्यवक्ता आएगा आखिरी दिनों में, जो आपको झूठे वचन और वचन को बोल करेंगे, तो आपको सावधान रहना है प्रियो। मूसा एक बार गलती किया, जब पूरे इस्राएली लोग बुड़बुड़ाने लगे,
तब वो कहते तो पानी नहीं था उनके पास, तब वो फिर परमेश्वर को गुहार लगाता है प्रियो, और गुहार लगा करके कहता है प्रभु मैं इनका क्या करूँ, तो पानी के लिए तरस रहे। परमेश्वर उनसे कहता है जा चट्टान से कह, एक शब्द याद रखेंगे, कह, और वो भी इतना गुस्सा में ताव में आ गया, अपनी लाठी उठाई, वो लाठी जिससे जब वो फिरौन राजा के सामने मारता था तो सांप बन जाता था, उसी लाठी से उसने चट्टान को दे मारा और वही उसका पाप निकला। परमेश्वर ने कहा तू कह, उसने चट्टान को मार दिया पर पानी तो निकला, और वो पानी ऐसा पानी बहा पूरे इस्राएली को तर गए, पूरे इस्राएली। परमेश्वर का कहना मानना था, मूसा नम्र व्यक्ति था, पर वो भी थोड़ा गलती कर गया था और वो कनान नहीं देख पाया, और वो उसको ले गया। पर परमेश्वर ने चल सिय्योन पर्वत की चोटी पर वहां पर ले गया और देख ले कनान देश कैसा है, तू नहीं जा पाएगा क्योंकि तूने पाप किया है, तूने मेरा कहना नहीं माना। जो कहना मानना कितना जरूरी है, बाइबल का जो वचन है वो कितना जरूरी है प्रियो। अब उसके बाद हम देखेंगे कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के भूखे और प्यासे आज वचन दे रहे हैं, फलाना फलाना पास्टर चलना चलेंगे, आज चलो वचन का किया है, टीवी में आना चलो देखें, अभी नहीं जाते शादी में, नहीं जाते ये। कुछ उदाहरण मैं आपको अपना देना चाहूँगी कि मेरे रिश्तेदार में एक देवर है डॉक्टर, और उनके यहाँ मीटिंग जब होने वाली तो मेरे चर्च के मेंबर हैं, बोले नहीं हम मीटिंग आज नहीं करते, हमको शादी में जाना है। क्या है बताइए, क्या धार्मिकता के भूखे हैं? शादी में जाना तो बता दिए उसको प्रेयर लीडर को कि ब्रदर हम लोग नहीं रहेंगे क्योंकि हमको शादी में जाना है। इसने उसको वचन नहीं बताया, मैं आपको वचन बता रही हूँ, आप नहीं कहना कि मुझे नहीं मालूम, हो सकता मेरे देवर को नहीं मालूम होता। धार्मिकता की जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। मैं उदाहरण दे रही हूँ वही पुराने नियम का, जब मरी आई हुई थी, मर रहे थे सारे को, क्योंकि पाप में थे, वो व्यभिचार में लगे थे। जब साफ साफ कहा गया है अन्य जाति के विवाह संबंध नहीं होना चाहिए, और वो सब हो रहा था, अन्य जाति के बहू आ रही थी, अन्य जाति का दामाद आ रहा था। परमेश्वर ने मरी भेजी, और जब मरी भेजी तो फिनहास नाम का एक युवक, जैसा हमारा अभी आशीष बेटा जवान लड़का है, वैसा ही फिनहास वो परमेश्वर के प्रति जलन रखता था प्रियो, कि क्यों ये कहना नहीं माने, बाहर की लड़कियां कैसे आ गई, बाहर का लड़का कैसे आ गया, और उनके सामने एक मिस्री औरत एक तंबू में अंदर प्रवेश कर रही है, और उसके साथ 3-4 पुरुष प्रवेश किए। फिनहास ने अपना निकाला, भाला निकाला और बाहर उसके पेट में छेद दिया, उस तंबू में जा रहे, और तब मरी थम गई। तब परमेश्वर की जलन समाप्त हो गई। उसी वक्त ये जो मरी थी समाप्त हो गया, उसी वक्त मरी समाप्त हो गई। एक व्यक्ति के ऐसा करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है कि कोई तो है जो मुझे प्यार करता है, कोई तो है जो मेरे नियमों का पालन करने के लिए सबको प्रेरित करता है। केवल वो नहीं, सबको प्रेरित करता है। प्रेरित करने तो सब लोग बुराई करना शुरू करते हैं, बुराई से नहीं डरता। जो यीशु को प्यार करता है वो बुराई से नहीं डरता। कितना पौलुस का जीवन देख लो, वो बाद में बताऊंगी मैं, नए नियम में काम किया, पुराना नियम भी चल रहा है कि किस प्रकार इस्राएलियों में फिनहास ने उसको भाला उसको दिया, और पीठ से निकल गया उसका पूरा औजार, और मरी थम गई।
लोग कहते हैं कि नहीं, हमको ईश्वर का कहना मानना चाहिए, हमने ये सब काम किया है, गलत किया है, प्रभु मुझे माफ, प्रभु मुझे माफ कि मेरे मन में यह गंदी भावना आ रही थी, पर मैंने अब नहीं ऐसा कर सकूंगा। सच में कोई में कहे जो कुछ वह कहे वो करना, अगर नहीं करोगे तो वो बाद में अभी दूंगी। ये सब अभी ये जो मूसा है उसके बारे में मैंने आपको बताया, उसके बाद फिनहास के बारे में बताया। फिनहास के साथ साथ है नहेमिया भविष्यवक्ता भी है। नहेमिया वहाँ पर सारे के सारे दीवार टूट गई थी यरूशलेम की, और नहेमिया बनाने आया और उसने ऐसा पूरा सभागार में सब लोगों को बुला करके बताया कि तुम ऐसे ऐसे पाप कर रहे हो, और उनके सामने बाल पकड़ के मारा है जिन्होंने पाप किया था। आप देख रहे हैं परमेश्वर की जलन। नहेमिया भविष्यवक्ता ने बाल पकड़ के मारा किसी को, तो औजारों से भी मारा उसने। तो ये दो व्यक्तियों का मैं उदाहरण दी, फिनहास और दूसरा व्यक्ति कौन है? नहेमिया। किसके बारे में? नहेमिया। ये दो लोग थे जिनके धार्मिकता आपने होनी चाहिए। आपके यीशु को कोई बोले तो आपको बुरा लगना चाहिए, सबको बुरा लगना चाहिए। मेरे यीशु को बोल रहे हैं नहीं, यही तो प्यार है। तुम्हारी पत्नी को कोई कुछ बोल देता है तो लड़का खड़ा हो जाता है, आप कुछ भी हो गया, ये काहे के लिए करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो प्यार करता है। प्यार तो बड़ी चीज है, उसमें बहुत शक्ति होती है प्रेम। तो इस प्रकार ये जो दो जन थे जो धार्मिकता के भूखे थे, पुराने नियम के बारे में बताई थी। अब है धन्य में जो मन के शुद्ध है, जो मन के शुद्ध है। यहाँ पर तो हम सिस्टर के सबसे बात करते हैं कि आपके मन उस व्यक्ति के प्रति कुछ कटुता है? नहीं प्रियो, आप कटुता है, और जिस चीज के लिए कटुता है मुंह से उसको बोल दो कि देख बेटा तुम ऐसा कर रही हो, मुझे पसंद नहीं है। फिर उसके बाद वो मेरे को शक्ल नहीं देखती है तो कोई बात नहीं देखे तो नहीं देखे, मैंने तो अपना काम कर दिया। मन में कुटिलता नहीं होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए प्रियो। आप पवित्र नहीं हैं और अपना क्रिसमस मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उसको देखकर चिढ़ रहे हैं, उसको देखकर ये कर रहे हैं। नहीं बेटा नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आशीष आपको नहीं देगा, सजा देगा। सावधान रहो। और उसके बाद का जैसे कि उसको डाकुओं ने उसको मारा पीटा, और तब एक व्यक्ति को जब पड़ा था तब वहां से कौन कौन जा रहे हैं? लेवी। कौन कौन जा रहे हैं? लेवी जा रहे हैं, याजक जा रहे हैं। और देखे कि अरे ये तो मरा हुआ आदमी है, ये मरे को देख के क्या करेंगे भैया, पुलिस आ जाएगी। परंतु दयालु सामरी आया। सामरी उस जमाने के ST SC वाले रहते थे, नीच जात के लोग, उसको यहूदी लोग कभी नहीं फेवर करते थे। वो देख करके उसको मलहम पट्टी किया, और मलहम पट्टी करके और उसका इलाज करके अपने गधी में उसको बैठाया और उसको बोले जो भी मलहम पट्टी से लगेगा इसका मैं सब कुछ दूंगा तुमको तुम्हारे आने के बाद। ये दयालुपन। आप दयालु में पैसा भी देना पड़ता है प्रियो, के वजह से मैं दुआ करूंगी आप न कहीं व्हाट्सएप में कहते हैं प्रेम प्रेम प्रेम, दुआ कर रहे हैं। वो दयालुता नहीं है। दयालुता अपने में से कुछ देना, ये है दयालुता। प्रार्थना तो हम करते हैं, प्रार्थना तो मरीज भी कर रहा है, सब कोई कर रहे हैं, पर आपकी प्रार्थना से नहीं हो सकता जब तक कि वो व्यक्ति स्वयं परमेश्वर के से विनती ना करे। अभी हमने सुना 38 साल के रोगी, पहले यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा है। वैसे ही हम भी अपने पापों को मान लें और तब दुआ करें प्रभु मेरे को चंगा कर दे। आप चंगे हो जाओगे, किसी से दुआ कराने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु को हमेशा प्रथम स्थान देना है। आपके दिल में पाप है, आपके दिल में मेरे दिल में कुछ पाप है, तो फिर प्रभु निश्चय होगा। उस सामने को दयालु को देखिए, वो उसको बड़े पादरी लोग नहीं कर पाए, याजक आए, लेवी आए, सब चले गए, परंतु दयालु सामने ने
उस व्यक्ति को जिसको डाकुओं ने मारा था, उसका सेवा टहल किया, अस्पताल ले गया और कहा कि जब मैं आऊँगा तो जो भी पैसा रहेगा मैं उसको दूंगा। आज हम क्या ऐसे कर रहे हैं? दयालुता इस हद तक है हमारे हृदय में कि सिर्फ दिखाने के लिए, अरे आप बीमार थी, मैं नहीं आ सकी, सॉरी, मैं दुआ कर रही थी, मैं कभी नहीं बोलती दुआ कर रही थी करके, मैं करती हूँ पर उसको नहीं बताती कि मैं कर रही थी। तो हमेशा याद रखिए, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वही करना है, तब आप स्वर्ग राज्य के नागरिक होंगे। और उसके बाद हम देखेंगे, धन्य है वे जो दयावंत हैं, और क्योंकि उनके ऊपर भी दया की जाएगी। दो कहानियों की, दाऊद का, आज सुनो यह गीत दाऊद गड़रिया था। पूछो, गरीब लड़का था, भेड़ चराता था, वो राजा बन गया था। और वो राजा जब बनने लगा तब शाऊल को गुस्सा आ गया, जलन। ये जलन हम लोगों में रहता है। कोई घर बन गया, कोई सुंदर दिख रहा है, कोई अच्छे कपड़े पहने, जलन। वो जलन से भर गया शाऊल और उसको मारने का प्रयास करने लगे। प्रियो, कहाँ कहाँ नहीं दाऊद भटका, बहुत जगह भटका प्रियो। और वो दाऊद, वो 2 बार उसको मौका पड़ा कि वो पहाड़ी पर था और नीचे शाऊल लेटा हुआ था और उसके चौकीदार लोग भी थे। वो वहां से गुजरा और उसके सैनिक, दाऊद के सैनिक कहने लगे कि राजा साहब उसको मार दें क्या शाऊल को, पर वो दयालु था, वो मेरा राजा है, मैं नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। मेरे समय भी मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं बता रही हूँ, मेरा बेटा बोला तब बता रही हूँ कि मेरे साथ भी जब मेरा प्रमोशन होता गया तो उनको गुस्सा लगता था। 5 साल के बाद उनको प्रमोशन मिला, मुझे 3 साल में मिल गया E5 सीनियर मैनेजर। तो वो इतना गुस्सा हो गए, क्या बोलूं मैं नहीं जानती। और ऐसा हुआ कि उनने कुछ गलती कर दी और कोर्ट केस हो गया। मेरा देवर वो है, वकील है, तो मैं तो नई प्रिंसिपल बनी हूँ। अब ये केस मेरे समय का नहीं है, वो के समय में इतना था। तब मेरा देवर कहता है कि भाभी बदला ले लीजिए, आपको खूब सताई है ना, बदला ले लीजिए। मैं कहता है किसी ने मुझे नहीं सिखाया बदला लेना, वो तो वही लेगा, उसका काम मैं क्यों करूँ, किसी का काम मैं क्यों करूँ? नहीं बदला ले सकती थी, उसके ऊपर टर्मिनेट हो सकती थी वो, पर मैंने नहीं, उनको बचा लिया। परमेश्वर ने तो बहुत बुद्धि दी अपनी, बड़ाई के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, उस जज को भी उसी के शब्दों में फंसा करके ओके इसको जिता दिया। मेरा देवर बोला एक ही सेकंड में वो पेट के तोड़ के हो, और जिसने मेरा बुरा किया है उसका भला हो। मेरा भला नहीं हुआ, पर यीशु के सामने मेरा भला, क्योंकि यीशु करता है। आपको क्या करना है? दया करना है। और उसके बाद है धन्य है वे। मैं आपको दाऊद के बारे में बता रही थी कि दाऊद ने इस पर और दाऊद ने क्या किया? दाऊद का बेटा अबशालोम वो राज्य लेने वाला था, और जब अबशालोम युद्ध करता है अपने पिता से, जिसे उसका पिता अथाह प्रेम करता, उसने अपने पिता के प्रेम को नहीं पहचाना प्रियो, और उस प्रेम को उसने इनकार कर दिया और उसके विरुद्ध लड़ने के लिए चला गया। तो प्रभु क्या किया? मरना तो पेड़ की डाल है, उससे घोड़े से जा रहा था अबशालोम, हैंडसम मैन ऑफ द वर्ल्ड, खूबसूरत लड़का था दाऊद का अबशालोम। वो झाड़ियों में, पेड़ों की झाड़ियों से जब घोड़ा टक 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 चल रहा है, एक झाड़ी उसके गले में फंस गई, कानों में फंस गई प्रियो, और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। और दाऊद अबशालोम की मृत्यु के समाचार एक सेवक दाऊद को जब बताने गया, इस राजा साहब को मर गए शाऊल, इतना गुस्सा हो गया दाऊद कि अपने शत्रु के मरने पर
अभी क्यों मुझे समाचार सुनाया? आप शत्रुओं का अच्छा देख करके कभी नहीं दुखी होना प्रियो। उसने अबशालोम की मृत्यु के लिए इतना दुख मनाया कि वो सारा युद्ध जीतेगा कि खुशी खत्म कर दी। सेना के लोगों ने कहा कि अरे राजा साहब, अगर ऐसा करोगे तो सेना के लोग बहुत उदास हो जाएंगे, आप ऐसा मत उदास हो। कितना प्रेम दाऊद अपने बेटे अबशालोम से करता था। आप ये सारे सब वचन है जो यीशु मसीह नए नियम में ये बताते हैं, पहाड़ी उपदेश में। उसके बाद क्या है? धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। मेल कराने वालों के लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि दो के बीच में मान लीजिए लड़ाई है, तो दोनों ये ना सोचे अच्छा है इससे लड़ाई हो गई, अब हम दोनों दोस्त दोनों बुराई करेंगे। नहीं, कि मेल कराना है। मैं अबीगैल को याद करती हूँ। अबीगैल और नाबाल ये दो थे। अबीगैल और नाबाल, उसका पति बड़ा दुष्ट मूर्ख था और बहुत धनवान था। उसी के प्रीमिसेस से, उसी के राज्य के क्षेत्र से दाऊद भूखा प्यासा लड़के जाता था अपनी सेना के साथ। और तब वो अब इसको नाबाल को खबर भेजता है कि मुझे अपने क्षेत्र से जाने दे और कुछ खाने को दे। तो ये नाबाल बड़ा दुष्ट था, शैतान था। वो एकदम कहता है क्यों दूं मैं शाऊल के दुश्मन को, क्यों दूं खाना, भाग यहाँ से। और जब उसकी सेना के लोग जब आते हैं दाऊद के पास, तो दाऊद नाराज हो जाता है और कहता है कि चलो उनको नाश कर दो। अभी तक तो हमने उनकी भीड़ बकरियों की रक्षा की, उनको सबको किया, हमने कोई नुकसान नहीं किया, परंतु आज वो देखो वे हमारी मदद के लिए तैयार नहीं है प्रियो। और उसके बाद क्या हुआ? उसकी बीवी, उसकी पत्नी अबीगैल आई और अबीगैल आके वो अपना उठाई, मेरे जैसी थी, घोड़े पे बैठी और तर्कश लगा ली, किशमिश, रोटियां और ढेर सारे ड्राई फ्रूट लेकर के कट्टा जा रही दाऊद और कहती ये मेरे मालिक, उसके पैर को छूने लगे, मेरे मूर्ख पति को क्षमा कर दे। और वो कहता नहीं और उसको रोटियां दिया और वो किशमिश लिया, वो सारी चीजें, और दाऊद खुश हो गया और फांसी चला गया। धन्य है जो मेल कराने वाले, पति मरने वाला था परंतु उसकी पत्नी ने बचा लिया अपनी बातों से, अपने कर्म से उसे बचा लिया। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, पुत्र पुत्री कहलाएंगे। और धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। मेरे मन में ये नहीं रहता कोई क्रिश्चियनों को सता रहे हैं, तो सताया जाएगा, तो बाइबल में लिखा है। ये भी बड़ी बुरी गलत बात नहीं है। जब आप नहीं सताए जा रहे हो तब तक बुरी बात है। इसका मतलब आप यीशु के साथ नहीं चल रहे, तब नहीं सताए जा रहे हैं। उनके साथ भी आप दोस्ती, उनके साथ भी दोस्ती, इसके साथ भी दोस्ती, उसके साथ भी दोस्ती, आपको सताया नहीं जा रहा है। परंतु जब आपको सताया जाएगा, जो मेरे कारण सताए जाते हैं। नए नियम में हम देखेंगे पौलुस को कई बार वेदों से पीछा गया और पौलुस को बार पकड़ के मारा गया और गर्म पानी में डाल दिया गया, उसके पीठ कोड़ों से उतर गया था, क्योंकि वो प्रभु को प्यार करता था। प्रियो, आखिर जीवन में क्या उद्देश्य है? यीशु ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला है? एक राजा थे, मैंने पिछले बार बताया था कि जो नबूकदनेस्सर राजा है, उसने सपना देखा था कि एक पुरुष का मूर्ति देखी थी कि कौन सा राज्य आ रहा है। नबूकदनेस्सर का राज्य है, फिर दूसरा चांदी का, पहले सोना, फिर चांदी, फिर पीतल के बाद लोहे का। ये 4 वर्ष है, 4 क्षेत्र हैं। अब हम लोग लोहे के क्षेत्र में आते हैं। तो एक क्षेत्र में, तीसरे क्षेत्र में राजा सिकंदर आता था, तो पूरे विश्व का राजा था और सोना चांदी से सबसे बड़ा था। उसको यीशु के बारे में पहले नहीं मालूम था प्रियो, और यीशु के बारे में उनको जब नहीं मालूम था तब वो अत्याचार करता था। परंतु जब वो प्रभु में आया और तब उसने देखा कि ये
चांदी क्या है, कुछ नहीं है। और वो बीमार हो गया। और जब उसकी शव यात्रा निकल रही थी, शव यात्रा निकल रही है, तो इस शव यात्रा में उसने, इस शव यात्रा में जो राजा सिकंदर का था, उसके शव यात्रा में उसने, डॉक्टर लोग उसके आगे पीछे थे जो चंगाई के लिए कि ये चंगा हो जाएगा प्रयोग। डॉक्टर लोग चंगा नहीं कर सकते सके। सिकंदर महान को, सिकंदर महान कहलाया। वो तीसरे समय का व्यक्ति था। हम लोग के चौथे समय में आ गए, जो मिट्टी के समय में, तब वो उसकी लाश टांगी गई और उसके ऑर्डर के अनुसार इस लाश में उसके दोनों हाथ बाहर निकले। उसने कहा कि मेरे इस शव यात्रा में शव के आगे आगे सोना चांदी फेंकते जाऊंगा और मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। मेरे शव वस्त्र के सामने से, शव वस्त्र है और उसके सामने से दोनों हाथ राजा सिकंदर और कह रहा है तुम जब आए थे तुम नंगे आए और जा भी रहे हो तो नंगे जा रहे हैं। तो इस प्रकार इस सिकंदर महान देख सकते ये लोग हाथ खाली था। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी और भी लड़ाई हो रही है घर के रिश्तेदारों से, छोटी छोटी बातों से। और जब मृत्यु होगी तो आप क्या देखा जाए, दोनों खाली रहेंगे। यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक, मेल कराने वाले नमक। हम वहाँ गए थे इस्राएल, तब हमारे जो बताने वाले क्या होते हैं, हमारे गाइड थे, उन्हें बताया इस्राएली शादियों में, इस्राएल की शादियाँ होती हैं, लड़का में हमारे जवान लड़के भी हैं, शादियाँ होंगी। तो इस शादी में क्या होता था कि एक बर्तन दिया जाता था और उसमें दूल्हे के तरफ से नमक डाला जाता था और दूल्हे की तरफ से नमक डाला जाता था और जो नमक डाल के हिलाया जाता था। क्यों हिलाया जाता था? फिर पूछते थे दूल्हे का नमक कहाँ है और दुल्हन का नमक कहाँ है, नहीं पता चलता। दोनों नमक भूल गए। नमक पानी में घुल जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा, पढ़ लीजिएगा, तुम पृथ्वी के नमक हो। पहाड़ी देश तो हमने दे दिया, नए नियम का नहीं बता पाई मैं, क्योंकि समझ हुआ और ये जो सामान लाए थे इसलिए मैं दिखा रही हूँ। किस प्रकार तुम पृथ्वी के नमक हो और नमक के बिना स्वाद नहीं रहता। आप सब लोगों के साथ एक ने गवाही दिया, किसने गवाही दिया? हाँ, उसी ने, शांति ने बताया कि दूसरे के लोग वहाँ बर्बादी में थे, आप इससे बात कर रहे हैं, मिल रहे जो नमक फैला रहे, नमकीनी फैला रहे हो। और नमकीनी कैसे फैल सकती? प्रेम से। तुम पृथ्वी के नमक हो, हमको नमकीन बनना है। हमारे साथ ऐसा व्यवहार दूसरों को नहीं करते हैं हम लोग, तो हमको उनके साथ उल्टा व्यवहार नहीं करना है। तुम पृथ्वी के नमक हो। और उसके बाद परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के, मैं ज्योति हूँ, पृथ्वी के ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। अंधकार को देता है। यीशु मसीह क्या कहते हैं?
इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार यीशु मसीह हमको पहाड़ी उपदेश से गाना में गलती बंद कर दिया। एक छोटा दिया प्रभु का आप उसी का जल जाएगा तो इस प्रकार हम लोग परेशान में आ जाते हैं और तब हम लोग क्या करते हैं उनको टोकरी के नीचे रख देते हैं। सबके सामने सच में आप देखोगे कि आप इस प्रकार मरियम ने कहा था जो कुछ वो तुमसे कहे उसे करना, और कुछ लोग नहीं किए। और वो है समसून। पुराने नियम में समसून करके तो बहुत बड़े बहाल थे, सब कुछ था। और क्या उसको घोषित किया गया था कि तुम बताओ ना समसून को क्या नाज़ीर किए हुए हो। नाज़ीर का मतलब बाल को कभी नहीं मुड़ाना, तुम नाज़ीर हो। और परमेश्वर ने रूप बदल दिया, परंतु एक लड़की के प्रेम से पीछे आगे वो गिर गया और उसने राज अपनी बता दिया कि अगर मेरे माँ को काट दोगे तो मैं मेरे पास इतना बल और शक्ति नहीं रह पाएगी। तो लोगों ने, मिस्री लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसकी सारी शक्ति चली गई। वो रोता रहा, पश्चाताप किया और थोड़े थोड़े बाल फिर उसके सिर से निकलने लगे। और जब निकल गया तो उसमें खंबे थे, ऐसे खंबे 1 2 3 4 5 6 7 8 खंबे और ढेर सारे लोग उसके हंसी उड़ा रहे थे। अन्य जाति के लोग एक परमेश्वर की जिसने इस पृथ्वी की रचना की, ऐसी रचना करने वाले प्रभु यीशु मसीह होली स्पिरिट और परमेश्वर एक हैं। उस परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। उसने यीशु का नाम लेकर ऐसे चारों ओर पुकार लिया, उसको घेर लिया और दबा दिया अपनी ताकत से। सारे खंभे गिर गए, जितने लोग उसमें बैठे थे सारे मर गए, क्योंकि समसून ने आज्ञा नहीं मानी और आखिर में मार गए। और कहा प्रभु मैंने इतने लोगों को नहीं मारा, मेरे आपको पहली बार मारा। तो मैं अभी थोड़ा सा मैं 5 मिनट और इसलिए बता रही हूँ कि कैसे जो आज्ञा नहीं मानते उन लोग क्या करते हैं। तो समसून निकला, परंतु आखिरी समय में उसने प्रभु से माफी मांगी। दूसरा जो निकला वो सुलेमान तो पृथ्वी भर का सबसे होशियार था। उसके समान दुनिया में कोई होशियार ना था, ना है, ना होगा। वो सुलेमान जिसको परमेश्वर ने इतनी आशीष दी, अपने बुढ़ापे के दहलीज पर जब जाने लगा, अन्य स्त्रियों से प्यार करने लगा, गलत काम करने लगा और वो परमेश्वर को छोड़ दिया। जो प्रभु ने कहा इसके साथ साथ कई बार हम चलते रहते हैं और जब चल जाते हैं बूढ़े हो जाते हैं, कपड़े हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, फिर प्रभु को छोड़ देते हैं। वो पहले जैसा प्रेम, जैसे हमने बताया था इफिसुस के बारे में कि तूने पहला जैसा प्रेम, इफिसुस कलीसिया को कहा तूने पहला सा प्रेम खो दिया है। यदि तू मुझे प्यार करेगी, कलीसिया यानी हम लोग 7 प्रकार की कलीसियाएं हैं पूरे विश्व में, तो यदि हम उसको छोड़ेंगे, तू तेरा तो नाम बहुत था, तू तो बहुत कुछ कुर्बानी किया तूने जीवन में, मेरे लिए वही विश्वास तो बचपन से कर रही थी, आते हुए क्या हो गया बुढ़ापे में, ऐसे ही बोला। तो इस प्रकार जो कुछ वो तुमसे कहे उसे करना। तो अभी हम बताया कि किसका सुलेमान और कहा लूत की पत्नी, लूत को बचाने के लिए किसने पैरवी की? अब्राहम ने पैरवी की। दूतों से अगर 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे तो आप इसको बचा लोगे, ये करोगे। जो कुछ भी था लूत का परिवार बचाने के लिए आपने कोशिश की और फिर तो स्वर्गदूत उनको ले जाने लगे और हिदायत दिए थे निकलने से पहले कि देखो पीछे पलट के मत देखना। पर स्त्रियां क्या रहती हैं, औरतें
अरे मेरे इतना सोना और इतना सुंदर सुंदर चीज सब तो उसका क्या हो रहा था, थोड़ा सा देख लेती हूँ। उसने उलट के देख लिया, क्या बन गई? नमक का खंभा बन गई। वचन में लिखा है कि तुमको जो कुछ वो कहे वो कहना मानो। कहना नहीं मानने से आज तक बाइबल की किताब में उसका नाम है, एक उदाहरण है, हम उससे सीख सकते हैं। हम वहाँ इसराइल गए तो वहाँ उसको देखे भी, उसकी नमक का खंभा सच में था कि नहीं मालूम। उसको मैं चाट के ऐसे करके देखी तो नमकीन नमकीन लगा, नमकीन तो लगा। मैं चाट के देखी उसको, झूठ बोल रहे होंगे ऐसे करके, बहुत बड़ा सा पाव चाट शिव के नाम पे। चल मैं इसराइल आई तो चाट तो थोड़ा सा परमेश्वर कैसा हम लोगों को प्यार करता है। अभी तक रुका हुआ लेकिन मेरे मरते नहीं, दुष्ट तब भी नहीं मरते। मैं ऐसी दुआ करती रहती थी तो एक वचन मुझे मिला कि मैं तो, मेरे को सब बच्चे, सारे बच्चे मेरे, मैं तो चाहता हूँ हर एक लोग स्वच्छ मिल जाए, सबको पर मौका मिले, आखिरी दम तक कोशिश करता है उसको बचाने के लिए ताकि उस पर मिल जा सके। तो फिर दूध की पत्नी और सबसे बड़ा उदाहरण तो है योना। योना ने क्या किया? उसको बोला था कहाँ जा? निनवे में जा। निनवे में बहुत पाप पड़ गया था तो ये मैं नाश करने पर हूँ, उसको तू जाकर प्रचार कर। तो वो क्या करा? नहीं मैं नहीं जाता, मेरे को बोलते रहते जाकर जहाज में बैठूंगा पानी में, कहाँ चला जाऊंगा? तर्शीश में चला जाऊंगा। वो तर्शीश जाने वाली नाव उसमें जहाज में बैठ गया, पानी के जहाज में। और फिर क्या हुआ? वो डूबने लगी तो सब लोग बोले किसके कारण डूब रहा है? कौन है वो दुष्ट व्यक्ति? कोई तो भी है इस यहाँ पर ये जहाज में। तो वही कहता है, योना नबी कहता है, मैं हूँ वो व्यक्ति, मेरे को परमेश्वर को निनवे जाने बोला था और मैं यहाँ तर्शीश को जा रहा हूँ, तो तुम मुझको समुद्र में फेंक दो। तो जो लोग थे दुखी तो हुए, पर उसको जैसे फेंके वैसे वो लहर थम गई, आंधी थम गई और उसको एक बड़े से मगरमच्छ ने निगल लिया। और 3 दिन और 3 रात, 3 दिन तो यीशु मसीह तीसरे दिन जीवन था, उसकी तुलना की जाती है इसी से, योना नबी से। तो तीसरे दिन वो उस पेट में, सोचो पेट में क्या, इतना बड़ा योना नबी मछली के पेट में कैसा होगा? मछली के बड़ा होगा और वहीं तड़प रहा होगा, वहीं पर सब अंदर बचा रहा होगा। और इसका ये मांस की चमड़ा क्या हो रहा होगा? ये ढेर सारे एंजाइम रहते हैं, विटामिन रहते हैं और गैस्ट्रिक जूस रहते हैं वहाँ पर पेट में। तो बताइए, वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे माफ कर दे। मुझे बाइबल में तो ऐसा लिखा नहीं है, पर मैं बता रही हूँ कि हम माफ कर दे प्रभु, मुझे माफ कर दे। परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया और मछली ने उसको समुद्र के किनारे उगल दिया। अब वो उठा और निनवे में जाकर प्रचार किया। एक प्रचार से पूरा नगर पाप बंद कर दिए, पश्चाताप किए, चिपा चिपा के रोने लग गए और सारे लोग प्रभु के सेवक बन गए। कितना अच्छा है, प्रभु का कहना मानना हमारे लिए आदरणीय है। हम धन्यवाद देते हैं कि हमको मौका मिला कि आप सबको मैं ये सारी बातें, मैं सब प्राय सभी बात मैं बताना है ताकि आप लोग मन में वो याद रख सकें कि प्रभु को प्यार करता है, वो हमारे इंतजार करता है। तो उसको बलिदान वो हमारे लिए किया, हमारे तो पाप का लाही रंगे थे और ये समाज श्रेष्ठ हो गया। तो हमको सब अपने पाप को मान लेना और प्रभु के पास जाना है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपके वचन के द्वारा हमने सीखा कि किस प्रकार हमको आपका कहना मानना है। जैसे आपकी माता मरियम ने उस समय जब पहला आश्चर्य हुआ था तब उन्होंने कहा कि जो कुछ वह कहे उसको करना। यदि आज भी हम यीशु के बताए वचन को, बाइबल को जब हम पालन करेंगे तो इस बाइबल के पालन करने से ही हम स्वर्ग के राज्य के नागरिक हो सकेंगे। तो इसलिए प्रभु हम चाहते हैं जितने यहाँ बैठे हैं और जितने लोग यूट्यूब वगैरह में सुनेंगे वो सारे लोग प्रभु में बचाए जाए और आज हमारी जीती जाए। सारी बातों के लिए मुझे धन्यवाद और धन्यवाद। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मैं मांगती हूँ।